जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 17। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल से पूर्ण भरा हुआ घड़ा दान करता है। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद से रहता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, आप कृपया करके वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में शक्ति से असाध्य हैं, इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश, महान फलदायक तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोले कि हे पितामह, मैं तो असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तो भूखा रह नहीं सकता। इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? महान फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत तो मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न जल का ग्रहण नहीं करते, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करते हैं तो बिना प्रयास के एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल उनको मिलता है। फिर द्वादशी की प्रातःकाल स्नान कर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करते हैं। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मुझ जनार्दन के भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल रह करके उपवास करने का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम मुझसे सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और समस्त हवन आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशी होती हैं वह सब उपवास करने योग्य होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य देने वाली होती हैं। हे निर्व्याग्र, उन दिनों में उपवास करने से युक्त फल देती हैं, यह तो तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत भी नहीं आते, जो बड़े भयानक, विशाल काय, कृष्ण काय और दंडपात से युक्त अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को जाने के लिए पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी तथा मन में वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उनको वैकुंठ को ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने से तथा जल और धेनु का दान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण भरा हुआ घड़ा दान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है। विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। तो दोस्तों, यह था एकादशी व्रत का महात्म्य कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।